एक वचन हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 24 बाप उसकी 15 आयत को। उसमें लिखा, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पहला पॉइंट जो आज आपने नोट करना है, अपनी लाइफ में अगर आप वो चीजें देखना चाहते हो जो एक विश्वासी, आम विश्वासी कभी नहीं देख सकता, जो एक नॉमिनल सा बिलीवर जो हर संडे सिर्फ चर्च जाता है और अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा से हर वक्त मांगता है, वो कभी वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष, वो सामर्थ नहीं देख सकता जो वो विश्वासी देख सकता है जिसने ये ठान लिया हो कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्योंकि सेवा करना सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, इवेंजलिस्ट का और दूसरे लोग टीचर्स का काम नहीं। बाइबल बताती है, यहोशू ने कहा, तुमने यहोवा के काम देखे, तुमने समुद्र को तो भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चट्टान में से एक सोटी के साथ पानी निकलते हुए देखा है, तुमने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने बड़े बड़े यहोवा के काम देखे, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा सिर्फ प्रेरितों का काम होता या सिर्फ सेवकों को ही सेवा करनी होती तो यहोशू ये ना कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब ये, आप में से जितने लोग बैप्टाइज्ड हैं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा कर लिए, आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए। और मैं आपको बताता हूं, जिस बंदे ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सेवा की है, उसका वंश कभी टुकड़े नहीं मांगे उसने। मैं आपको सच कह रहा हूं। और सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च खोल लो या आप इवेंजलिस्ट की तरह भाग जाओ। मैं आपको बताता हूं, सेवा कई तरह की, सेवा कई प्रकार की। मेरा बिलीव यह है कि अगर आप चर्च में 1 साल से ज्यादा के मेंबर हो तो आपको वॉलंटियर होना चाहिए, आपको दरी साफ करने वाला होना चाहिए, गवाहियां लिखने वाला होना चाहिए, या क्वायर में होना चाहिए, या प्रेयर आर्मी में होना चाहिए, आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप दूर क्यों नहीं रहते, चाहे आप महीने में 1 मीटिंग अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आते बॉम्बे से, आपको तब भी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना होगा अगर आप स्पेशल परमेश्वर से आशीष चाहते हो तो। होता क्या है, क्यों परमेश्वर चाहता आप सेवा करें? बाइबल बताती है, यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अपनी स्क्रीन की ओर देखो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता। जब आपको अगर देश का प्रेसिडेंट बोले कि अगर तू ये काम करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, वो आदर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। जब देश किसी का आदर करता है तो वो उसको सम्मानित करता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हां, परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। अब सोच लो वो आदर कैसा होगा। इसीलिए जो सेवक सच्ची तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके खिलाफ जो मर्जी हो जाए, उनका आदर हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरी इज्जत करूंगा। वो इज्जत आपके घराने से होके आएगी, रिश्तेदारों से होके आएगी, समाज से होके आएगी, आपके परिवार से होके आएगी। वो इज्जत जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, जो आप डिमांड करते हो, सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वाइफ करे, आपका भाई करे, आपका छोटा भाई करे, छोटी बहन करे, आपके बच्चे करे, जो आपने कभी हासिल नहीं की। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरा ऑनर करूंगा। और जब ऑनर खुदाबंद करेगा तो सोच लो वो कैसा करेगा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा तो सोच लो वो कैसी करेगा। इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपकी प्रार्थना से हल नहीं होती, आपकी फास्टिंग से हल नहीं होती,
प्रार्थना करवाने से हल नहीं होती, जो सिर्फ सेवा करने से हल होती, सिर्फ सेवा करने से। तो आपने सुना इस वचन को प्रियो, जो परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे हैं। खुदाबंद हमें कब चुनता है, परमेश्वर हमें कब बुलाता है अपनी सेवा में, परमेश्वर हमारी लाइफ में कब आते हैं, जब हम अविश्वास में होते हैं, जब हम एक नॉन बिलीवर होते हैं, फिर परमेश्वर हमें चुनते, हमें बुलाते हैं अपने घरों में। परमेश्वर तब हमें सेवा देता है जब परमेश्वर हमें तैयार करता है, क्योंकि बिना तैयारी की हम सेवा नहीं कर सकते। अगर एक एग्ज़ाम भी अगर दे रहे हैं तो आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको बहुत पढ़नी पड़ती है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे और अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। क्यों? पहले से तैयारी करते हैं तभी हम अच्छे रिज़ल्ट को देखते हैं। इसी तरह खुदावंद हमें तैयार करता है ताकि हमारे लाइफ में वो रिज़ल्ट आए, वो आशीषें आए जो हम कभी उस चीज़ की सोचते भी नहीं, उस आशीषों के बारे में। परमेश्वर हम सबको, एक विश्वासी को भी, ये नहीं कि जो सेवा सिर्फ कर रहे हैं, चर्च को चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं, खुदावंद ने हर एक विश्वासी के लिए भी बहुत बड़ी सेवा रखी है। और सेवा कौन कर सकता है? सिर्फ एक विश्वासी जो सिर्फ परमेश्वर के घर में जाते हैं और आते हैं नहीं, परमेश्वर उन्हें चुनता है। अगर आपने बैप्टिज़्म ले रखा है और परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हो तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर तभी अपनी सेवा के लिए चुनते हैं जो बैप्टाइज हो जाते हैं। जितनों ने बैप्टाइज हुआ वो सब परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं। बहुत से लोग हैं जो बुलाए हुए हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो परमेश्वर ने जिसको चुना है उसके जीवन में परमेश्वर तभी काम करना शुरू कर देता है जब वो एक अविश्वासी होता है। विश्वासी बनके हम परमेश्वर के पास नहीं आते। जब हम अविश्वास में होते हैं, हम दुखों में होते हैं, कर्ज़ों में, कष्टों में होते हैं, तब परमेश्वर हमें चुनता है और उस वक्त परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करते होते हैं। पर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, हमें नहीं पता लगता कि खुदाबंद हमें कैसे चुनता है, कब बुलाता है। आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव है वही आपसे पहले दूर हो जाएगा, वो आपके लाइफ से बिल्कुल आउट हो जाएगा। और फिर खुदाबंद आपके लाइफ में काम करना उस वक्त शुरू करते हैं जब वो आपके प्रभावशाली व्यक्ति आपके लाइफ से हट जाते हैं। तो अपने चुनाव को पहचानें, आप किसको चुनाव करते हैं? आप परमेश्वर को चुन रहे हैं या संसार को चुन रहे हैं? अपने चुनाव किसने करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।